के लिए चले, घोड़ा पर सवार हुए और सवार होने के बाद जंगल के लिए निकल पड़े। पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाया। परीक्षित चलते चलते घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में पहुंचे। घोड़ा को भगाते जा रहे हैं, घोड़ा को दौड़ाते हुए जा रहे हैं। कहीं भी पत्ता खरकता है, धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं, शिकार का लक्ष्य बना देते हैं। परीक्षित जी और आवाज लगाते हुए गाय बैला रहे हैं, चिल्लाते हुए, है कोई आज जो मेरी लाज बचाने आए, बलिदान चढ़ाने धर्म नहीं हो सकता, कभी पाप नहीं हो सकता। चिल्लाते हुए चीखते हुए महाराज परीक्षित ने ललकार मारी, और क्या समझ लिया इतनी जल्दी, और भारत का जमाना बीता है। महाराज परीक्षित कलयुग को समझाते हुए, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थी अभी रहे नहीं, पर पार्थी अंश तो जीता है।
आवाज लगाई, ठहरिए। गाय और बैल पर हाथ खाने वाली और चांद। मैं गाय समझने में गाय नहीं हूँ। फिर कौन हो? तो गाय ने कहा सुनो महाराज, कि मैं गाय नहीं, सुनिए राजन, मैं पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं, सुनिए राजन, मैं पृथ्वी कहलाती हूँ। अपनी दुर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाती हूँ। बैल बोले महाराज, मैं बैल नहीं, सुनिए राजन, भूतल पर धर्म कहाता हूँ। अपनी कमजोरी के कारण संसार छोड़ के जाता हूँ। महाराज, आप हमें गाय बैल समझ रहे, गाय बैल समझने की भूल मत कीजिएगा। मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूँ। बैल बोले महाराज आप हमें बैल समझने में बैल नहीं हूँ। कौन हो? बोले मैं पृथ्वी पर धर्म कहता हूँ। सत्युग त्रेता द्वापर में चारों तरफ से धर्म दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे कलयुग आया, इस कलयुग ने आते ही आते पृथ्वी को दबा लिया। मुझे पापों से दबा लिया, मेरे 3 पैर तोड़ डाले। महाराज पृथ्वी बोली गाय के रूप में। तो गाय और बैल ने समझाया, सुनिएगा महाराज, कि आने वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, और बन आएगी पाखंडों की, और धर्म न कोई मानेगा, बन आएगी पाखंडों की। क्या महाराज, छत्री कायर हो जाएंगे, पापी अधिकार जमाएंगे, और गरीबों का खून चूस करके पापी जन प्यासे बुझाएंगे, गरीबों का खून। महाराज आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की, धर्म न कोई मानेगा। किसी भी जगह पर धर्म दिखाई नहीं देगा। बाप बेटे का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता दूसरी। परीक्षित बोले देख तेरे अंदर हमें तो कोई गुण दिखाई देना है, रहो एक भी गुण बता। तो परीक्षित जी कलयुग बोला महाराज सुनो मेरे अंदर कुछ गुण भी है। कौन सा गुण है? बोले सुन लीजिए महाराज। पहला गुण, कि कलयुग के बलना मायाधारा, समझाया कलयुग ने। आप लोगों को पंजाब में साफ बात सुनाई दे रही है? बताओ
समझ में आ रही हो साफ कर दिया। बोले हैं कलयुग परीक्षित को समझा करके इंसान खुद बुरे कर्म करता है और दोष कलयुग को देता है। समझा करके बोले हैं कलयुग। सुन लीजिए महाराज के खुदाई करे खोटी करने कलयुग को दोष लगावे। खुदाई करे खोटी करने कलयुग को दोष लगावे। और जाई पाप से बीच धार में नालय डूबी जावे। विपत भैया नाय तरनी, अरे नाय तरनी, हम बाद में क्यों पछताए। ले बैठी खुद की करनी, हम बाद में क्यों पछताए। अरे 7 साल पे व्यवहार चाबे ले बे मूछ मुड़ाए। कलयुग के लगा हमका काऊ से जाके वे आके आप बुढ़ापे पे शादी करो। 7 साल पे व्यवहार चाबे ले बे मूछ मुड़ाए। और पन्ना पन पलकी में बैठे कर कंगन बंधवाई। परस बार की बरनी, बार की बरनी, हम बाद में क्यों पछताए। ले बेटी खुद की करनी। कलयुग के लगा मार कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती हो। जिस जगह जुआ की जहां पर झूठ बोला जाता हो, सुबह से शाम तक झूठ का व्यापार आप वहां रहो। और सुनो महाराज, जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी गपोलियां चलती हो। बेश्याएं जहां निवास में बेश्याएं जहां निवास में हो। मधु की प्यालियां झलकती हो। बेश्याएं जहां जिस जगह हरि
जगह सुवर्ण की क्रांति रहे, जिस जगह सुवर्ण की क्रांति रहे, बस वही तेरा स्थान रहे। कहा महाराज, जिस जगह पर जुआ खेलता हो आप वहां रहो, जिस जगह पर झूठ बोलता जाता हो आप वहां रहो, जिस जगह पर शराब पी जाती हो आप वहां रहो, जहां पर बेश्याएं रहती हो आप वहां रहो, जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो आप वहां रहो, जिस घर में भगवान का ध्यान ना हो आप वहां रहो। देरी नहीं की। अरे कलयुग छोटो रूप बनाया, अरे कलयुग छोटो रूप बनाया, सोने को मुकद्दर देख चले आया, तब राजा तुम अधर्म छायो, और आगे तुम सब बढ़ाया। परीक्षित जी कलयुग ने छलांग लगाई और राजा के मुकुट में समा गई। अब परीक्षित जी अरे लगी भूप को प्यास, करी तलाश के बढ़े अंगारी, और ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गए तपधारी। लगी भूप को प्यास के करी तलाश बढ़े अंगारी, है बढ़े अंगारी, और ऋषि समीक के आश्रम पे तब पहुंच गए तपधारी। महात्मा समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे परीक्षित जी। कहां पर? समीक महात्मा के आश्रम पर। तो क्या देखा कि महात्मा समीक ऋषि पद्मा आसन लगा के बैठे हैं, नेत्र बंद रहे, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। लेकिन परीक्षित जी जैसे ही राजा ने देखा, जहाँ बैठे देखे संत ध्यान तंवंत सुनो सरदारी, जहाँ बैठे देखे संत ध्यान तंवंत सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। सोई देख संत भूपन पात बिचारी, सोई देख संत भूपन पात बिचारी, पात बिचारी। श्रृंगी ऋषि बोले, महात्मा है राजा परीक्षित, तुम यहाँ के राजा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि संत महात्माओं का अपमान करो। तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इस महात्मा के क्रोध अग्नि को भड़का दिया। मैं अपने पिता का प्यारा पुत्र समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने पिता को साक्षी मान करके राजा परीक्षित तुम्हें श्राप दे रहा हूं। और ध्यान रखना परीक्षित जी, श्रृंगी ऋषि ने कोष्की नदी के जल को अंजलि में धारण किया और अंजलि में धारण करके श्राप देने लगे। ओ माया मध के
श्राप दे दिया। परीक्षा जी थोड़ा ध्यान दो। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप दे रहा हूं कि 7 दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। लग गया श्राप राजा को, डूब गई नाव। अरे ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, नेट पे प्रोग्राम जाएंगे, देश विदेश में लोग देखते हैं तो का कहेंगे कि बंसियापुरा के भक्त बड़े कंजूस थे, ताली नहीं बजा रहे। तो तुम्हें भगवान की सौगंध ऊपर हाथ कर लियो जिन्हें भगवान ने हाथ दिए। और सुंदर क्या बात, आ जाइएगा उसी केंद्र बिंदु पर छोड़ करके निकल पड़े के बिलखत छोड़े पुत्र और नार और बन को
चले भूप तपधारी। उन साधु भेष बनायो और हर से नेह लगायो। अपनों तज दीनों परवार बन को चलो भूप तपधारी। आज राजा परीक्षित जंगल की ओर निकल पड़े। संत महात्माओं के पास में जाते हैं, सबसे एक ही बात कहते हैं कि हमें कोई मुक्ति का साधन बतलाओ, मुझे 7 दिन तक नाम बसिलेगा और मेरी मौत हो जाएगी।